जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के स्थान पे जब सैनिकों का निरीक्षण किया जा रहा था तो उस समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वहाँ पर गए थे और प्रथम ही दिन था। तो उस समय जो कहा गया, धृतराष्ट्र जो थे वो अपने घर पे थे, अपने महल में थे। तो धृतराष्ट्र उस वक्त क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात मतलब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए कुरुपुत्र तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। तो ये जो ज्ञान है गीता का, ये इस पवित्र जगह पर दिया गया था जहां पर युद्ध लड़ा जाना था। अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसके उपदेश को ग्रहण किया, वो किसी भी बहुत बहुमूल्य रत्न से भी बढ़कर चीज है, क्योंकि भगवान ने साक्षात जो है वो, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर थे और उनके मुंह से ये बात कही गई है, तो ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। एक गीता में जो भी कुछ मिलेगा वो शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, बल्कि ऐसी भी बातें मिलेंगी जो और कहीं उपलब्ध ही नहीं है। अगर आप जो है कोई और ग्रंथ पढ़ते हो उसमें वो चीजें होंगी, लेकिन वो सबका निचोड़ गीता अगर जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में वो परम ज्ञान, वो विज्ञान, एक तरह से साइंस आज के ज़माने में जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं देकर गए। तो धृतराष्ट्र जो है वो संजय की जो बातें हैं वो इस महान दर्शन के सिद्धांत का काम करती हैं, कि मतलब उनके मन की स्थिति क्या थी, किस तरह से वो बात करते थे। इसकी जो दर्शन की वो है प्रस्तुति, वो किस तरह से है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से बहुत पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। इसका प्रवचन भगवान के द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन के लिए किया गया था, वो भी तब जब वो इस लोक में खुद उपस्थित थे। अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं थे और कौरवों का जो पिता धृतराष्ट्र हैं, उन्हें अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में बहुत अधिक संदेह था। उनको चिंता थी कि उनके पुत्रों का क्या होगा, और इसलिए उन्होंने जो है संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया। संजय जो है वो श्री व्यास के शिष्य थे, जो व्यास देव थे जिन्होंने समस्त प्रकार के ग्रंथों की रचना की, और ऋषि व्यास जो कि जिन्होंने महाभारत बोली थी, वो उनके शिष्य थे। तो उनकी कृपा से संजय जो है वो धृतराष्ट्र के कमरे में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के जगह का पूरा दर्शन कर सकते थे। तो धृतराष्ट्र उनसे युद्ध स्थल के स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। उसको ये था कि मेरे पुत्र हैं तो वो जो हैं, और पांडु के जो पुत्र हैं उनमें कोई जो है समझौता ना हो। वो नहीं चाहता था कि वहाँ कोई समझौता हो। वो अपने पुत्रों की नियति, भाग, इन सब की चीजों के बारे में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था युद्ध, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। तो धृतराष्ट्र जो थे वो भयभीत भी बहुत था कि इस पवित्र स्थल पर युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे पता भी था कि अर्जुन तथा पांडु के जितने भी अन्य पुत्र हैं वो सब के सब अत्यंत ही पुण्यात्मा स्वभाव के हैं और उसके पुत्र पापी हैं, लेकिन फिर भी वो मन से तो चाहता था कि उसके पुत्र ही जीतें। और पांडव और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्र एक ही वंश से संबंध रखते हैं, लेकिन उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा। मतलब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को तो वो कुरु कहता था, कुरुपुत्र, और पांडु के पुत्रों को पांडु के पुत्र। तो मतलब कौरव पूरा जो कुरु वंश था उससे जो है उन पांडु पुत्रों को उनके उत्तराधिकार से ही अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों मतलब उसके भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति थी। वो उन्हें कुरुवंश समझता ही नहीं था। जिस प्रकार धान के खेत से बेकार के जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ दिया जाता है,
उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती थी कि जहाँ धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र जो एक अवांछित पेड़ पौधे के रूप में वहाँ पे जमा हो गए हैं, उनको समूल नष्ट करके युधिष्ठिर नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी, जो कि वहाँ के राजा बनेंगे भविष्य के, क्योंकि वो लोग बहुत ही पुण्यात्मा थे और ये चीज धृतराष्ट्र को पता थी। अब वो चाहता भी यही था, जानता था कि वो लोग पुण्यात्मा हैं और उसके पुत्र पापी हैं, ये वो जानता था, क्योंकि उसको एक ज्ञान था। उसे ये भी पता था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ये भी उसे पता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसे एक बार दर्शन दे चुके थे। और उस वक्त धृतराष्ट्र और जो उनके मंत्री थे, सिर्फ उन्होंने ही जो है भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन किए थे। उन्होंने भरी सभा में दिखाया था, लेकिन उस वक्त कोई भी उसको देख नहीं पाया था, क्योंकि इतना प्रकाश हो गया कि कोई भी भगवान की तरफ देख नहीं पाया। धृतराष्ट्र क्योंकि अंधा था और उसने कहा कि वो नहीं देख पा रहा है कि क्या हो रहा है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ समय के लिए दृष्टि प्रदान की थी और उसमें उसने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। चतुर्भुजी नारायण के बहुत विराट स्वरूप के दर्शन किए थे उसने। तो उसको पता तो था कि वो भगवान है। वो डर गया और फिर वो उसकी आंख से आंसू बहने लगे और वो बोलने लगा कि भगवान उसे ये दृष्टि नहीं चाहिए, और उसने वो दृष्टि भगवान ने वापस ले ली, क्योंकि उनको उसे दर्शन देने थे। ये सब युद्ध से पहले ही उन्होंने दिखा दिया था ताकि कल को भ्रम ना रहे। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो बहुत ही ज्यादा, उसके अंदर लालच था, धन का, संपत्ति का, अपने वर्चस्व को कायम रखने का, तो वो चाहता था कि उसका साम्राज्य बना रहे और उसका जो उत्तराधिकार मिले वो उसके बच्चों को ही मिले। और वो पांडवों को बिल्कुल निष्कासित ही समझता था, क्योंकि जो महाभारत की कहानी थी उसमें जीवन भर यही तो हुआ है। पांडवों को उसने हमेशा से ही धुतकार के रखा था, कभी उन्हें उनका अधिकार दिया ही नहीं था। तो जब युद्ध का समय आ गया, मतलब ऐन मौका जब आ गया, तब उसके मन में संशय तो था और ये भी जानता था कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान है साक्षात, और वो अर्जुन के साथ हैं, वो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे हैं और उसके पुत्र पापी हैं। ये सब उसे पता था, ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी था। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रचंड चढ़ा हुआ था नशा, और उस वक्त तक उसके पुत्र बेकाबू हो चुके थे, दुर्योधन वगैरह और उनके साथी सभी, तो जितने पापी थे वो सब एक जगह दुर्योधन की टीम में जमा हो ही गए थे। तो वो ये जानना चाह रहा था कि उस वक्त इस श्लोक में वो यही पूछ रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसके अंदर उस चीज को पूछते वक्त भय था बहुत, उसको डर था कि उसके पुत्रों का क्या होगा, वो तो पापी हैं और भगवान उनके साइड पे नहीं है, ये सब वो जानता था। लेकिन फिर भी उसके मन में आस थी, उसको एक तरह से वो अपने आप को आश्वासन देना चाहता था कि नहीं, उसके पुत्रों का बल बहुत ज़्यादा है, सारी सेना उनकी तरफ है और सब समाज भी उन्हीं की तरफ है, तो उसी के पुत्र ज़्यादा लंबे समय तक शासन करेंगे, वही विजय प्राप्त करें, ऐसा वो चाहता था। पर उसके मन में संशय था, तभी तो वो पूछ रहा था। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। इसको इसी तरह समझना चाहिए कि आज का युग भी ऐसा हो गया है कि जब गीता का ज्ञान बेहद ज़रूरी है सबको लेना, क्योंकि भगवान स्वयं धरती पर कल की अवतार के रूप में आने वाले हैं और कल की लीला शुरू करेंगे वो। और गीता एक ऐसा विज्ञान है जो भगवान के खुद महावाक्य हैं, जो ईश्वर ने स्वयं अपने मुंह से दिए थे। तो हमें भी इसको समझना चाहिए और अभी ही अपना, ये समय बहुत तेजी से बदल रहा है और हमें अपना पक्ष अभी ही निर्धारित कर लेना चाहिए। अगर आप भगवान की राह पे चल रहे हो, आपको भगवान की शरण लेनी है, तो आपको उनके साथ, उनके दिखाई राह पे चलना ही है। आप उन्हीं के साथ हो तो ही आप पांडव हो, और अगर आप उनके साथ नहीं हो और आप भौतिक चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ चुके हो और आपको सिर्फ विकारों में ही मज़ा आ रहा है और आप उसी में खुश रहना चाहते हो, आप ऐसी संगति बहुत ज़्यादा बना रहे हो, अपना समाज बढ़ा रहे हो, तो आप समझ ही लो कि आप एक कौरव कुल को बढ़ा रहे हो।
बाकी तो जो समय के साथ भगवान कल्कि की लीलाएं होंगी, वो जो भगवान के भक्त हैं उनको पता ही चलेगा, धीरे धीरे अनुभव में आएंगी वो चीज़ें। समय अभी जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, आप लोग चैनल्स पे भी देख रहे हो और कहीं कहीं न्यूज़ में भी कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये सब रूपरेखा है एक तरह की जो तैयार की जा रही है। ये सब रूपरेखा पहले 5D में तैयार की जाती है, जहाँ बैठ के ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठे होते हैं, वो इस रूपरेखा को बनाते हैं, फिर वो परिस्थिति 3D में अप्लाई होती है। तो यहाँ पे बैठे जो मनुष्य हैं उनके जीवन में उस चीज़ को डाला जाता है और फिर उस पे उनका रिएक्शन देखा जाता है। तो वो घटना पहले ही कहीं लिख ली जाती है। अचानक अनायास कुछ नहीं होता, जो होता है सब प्लान्ड तरीके से ही होता है। सिर्फ मनुष्य और हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये अचानक हुई हैं, पर अगर आप उसको डीपली सोचो तो वो चीज़ें पहले से एक घटना बना ली गई। जैसे फिल्म के लिए आप पहले से शूटिंग कर लेते हो, शूटिंग करके ही फिल्म दिखाई जाती है, अचानक से नहीं आती है। तो इसी तरह जो हमारी लाइफ में हो रही होती है चीज़ें, वो प्लान्ड है, पहले से वो सिचुएशन बनाई गई है, वो चीज़ बनाई गई है और फिर वो उसको आपकी लाइफ में अप्लाई किया जाता है। उस वक्त देखना ये कि आप भगवान का साथ हो या नहीं हो। और ये सब चीज़ें आपको जब जैसे जैसे आप इस ज्ञान को लोगे, गीता ज्ञान सुनोगे, भगवान का जो भी आप पूजा पाठ करते हो, ईश्वर के दिखाए रास्ते पे आप चलते हो, तो समय के द्वारा ये आपको स्वयं अंदर से ज्ञान मिलेगा, किसी के बोलने सुनने से नहीं। लेकिन क्योंकि हमें शुरुआत करनी है तो हमें सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि गीता के वचन जब जाएंगे कानों में, आप इसको सुनोगे रोज, और आप लगातार अगर इसको सुनते रहते हो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो आप धीरे धीरे खुद बताओगे अपने अनुभव कि आपको स्वयं वो ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। गीता का ज्ञान का महत्व इतना है, गीता की इतनी बड़ी महत्ता है कि वो ज्ञान आपको स्वयं मिलना शुरू हो जाता है। उस वक्त आपको कहीं बाहर से ज्ञान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर से ज्ञान ढूंढोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। आपको बाहर से लेना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, क्योंकि आप वही तो आपको ईश्वर से जोड़ता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी वाणी में के द्वारा ईश्वर क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो संदेश आप तक पहुंचता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। और अगर आप वो भाग्यशाली हो जिसको वो ज्ञान चाहिए है, आप जिज्ञासु हो, तो वो ज्ञान आप तक पहुंच जाता है इस तरह से ही। अब ये आपने कहाँ से सुना है, ये बहुत महत्व की चीज़ नहीं होती है। महत्व की चीज़ ये होती है कि क्या गीता आपके अंदर घट रही है, क्या वो ज्ञान आपके अंदर खुद उदित हो रहा है, तो वो बहुत महत्व की चीज़ होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।